कभी ऐसा लगा है कि सब कुछ होकर भी कुछ सही नहीं लगता? तुम जिंदगी जी रहे हो या बस सर्वाइव कर रहे हो एंड तुम्हें समझ में नहीं आता आखिर ऐसा क्यों है? वेल, कंग्रेचुलेशंस, तुम एग्जिस्टेंशियल जोन में एंटर कर चुके हो। क्वेश्चंस लाइक जिंदगी का मतलब क्या है, तुम कौन हो, क्या सच में कुछ भी रियल है? अगर इस तरह के सवाल तुम्हारे दिमाग में घूमते हैं तो आज मैं ऐसी 5 एग्जिस्टेंशियल बुक्स बताने वाली हूँ जो तुम्हारा पूरा सिस्टम रिबूट कर देंगे। नंबर 1, द स्ट्रेंजर बाय अल्बर्ट कैम्यू। ये बुक एक ऐसे आदमी के बारे में है जो दुनिया से इमोशनली डिस्कनेक्टेड है। अपनी माँ के मरने पर उसे कुछ फील नहीं होता और एक दिन बिना रीजन के एक आदमी का मर्डर कर देता है। जज उसे गिल्टी ठहराते हैं, पर हमारा प्रोटैगनिस्ट, उसका असली गिल्ट होता है दुनिया के लिए फील होने वाला इंडिफरेंस। उसे किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बुक के थ्रू कैम्यू ने कहा है, जिंदगी अब्सर्ड है, इसका कोई फिक्स्ड मीनिंग नहीं है, दुनिया हमारे इमोशंस के लिए न्यूट्रल है। और ये कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि इस अब्सर्डिटी से भागने की बजाय उसे एक्सेप्ट करके जीना ही कैम्यू के लिए ट्रू फ्रीडम है। बुक नंबर 2, नॉजिया बाय जॉन पॉल सार्त्र। इसका प्रोटैगनिस्ट एक राइटर होता है जिसे अचानक से हर चीज स्ट्रेंज फील होती है। चेयर, ट्री, फेसेस, सब कुछ मीनिंगलेस लगने लगता है। इन शॉर्ट, उसे एग्जिस्टेंस से ही घिन आती है। जब तुम समझ जाते हो कि दुनिया और चीजों का कोई इनहेरेंट मीनिंग नहीं है तो एक एग्जिस्टेंशियल नॉजिया होती है। पर सार्त्र कहते हैं, जब बाहर मीनिंग नहीं मिलता तब तुम खुद से अपनी लाइफ का मीनिंग क्रिएट कर सकते हो। नंबर 3, मैन सर्च फॉर मीनिंग बाय विक्टर फ्रैंकल। ये बुक विक्टर फ्रैंकल के नाजी कंसंट्रेशन कैंप में हुए एक्सपीरियंस के बारे में है कि कैसे उन्होंने हार्श कंडीशंस में भी सर्वाइव किया। उन्होंने वहाँ पेन, हंगर, डेथ ये सब देखा। उसके बाद भी ही डिड नॉट गिव अप। फ्रैंकल ने कहा है, इवन इन सफरिंग वी कैन फाइंड मीनिंग। ये बुक सिखाती है जिंदगी तुम्हारे साथ क्या करती है वो इम्पोर्टेंट नहीं, बल्कि तुम इसे क्या मीनिंग देते हो वो मैटर करता है। नंबर 4, द मिथ ऑफ सिसिफस बाय अल्बर्ट कैम्यू। सिसिफस हर दिन एक पत्थर पहाड़ के ऊपर ले जाता है और वो पत्थर वापस नीचे आ जाता है, पर फिर भी सिसिफस गिव अप नहीं करता। कैम्यू कहते हैं, ये जान लेने के बाद कि लाइफ अब्सर्ड है, होपलेस ना होने की बजाय एक रिबेल की तरह जीना, दैट इज ट्रू फ्रीडम। नंबर 5, नोट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड बाय दोस्तोयेव्स्की। ये बुक एक ऐसे आदमी की कहानी है जो सोसाइटी से हेट करता है, पर खुद से और ज्यादा हेट करता है। वो बोलता है, मैं विलन हूँ क्योंकि मैं फ्री हूँ। वेल, दोस्तोयेव्स्की हमें यहाँ एक इम्पोर्टेंट मैसेज देते हैं, फ्रीडम बिना पर्पस के डिस्ट्रक्टिव हो सकता है, जो अंडरग्राउंड मैन के साथ होता है। वेल, इस बुक के ऊपर मैंने एक सेपरेट रील भी बना रखी है, यू कैन चेक इट आउट इफ यू लाइक। सो ये थी वो 5 एग्जिस्टेंशियल बुक्स। इन बुक्स को पढ़ने के बाद आई एम श्योर तुम सेम इंसान नहीं रहोगे। कभी कभी हम सबके दिमाग में एक ही सवाल घूमता है, क्या मैं अकेला ही हूँ जो ऐसे फील करता हूँ? वेल, नहीं, तुम अकेले नहीं हो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। सो कमेंट करो, आई फील इट टू, और देखते हैं कितने लोग तुम्हारे जैसे ही